फर्स्ट क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि ये दोनों इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट है या नहीं, और अगर कंसिस्टेंट है तो हमें इन्हें सोल्व करना है। देखिए कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो इसे समझना है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन का होना, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। अब आप लोगों को 10th क्लास की बात याद हो, आपको 3rd चैप्टर था एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो उसमें क्या हुआ करता था कि आपसे कहते थे यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। तो नो सॉल्यूशन को तो बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, और बाकी दोनों को बोलते हैं कंसिस्टेंट, क्योंकि एक में तो एक सॉल्यूशन है और एक में इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज कंसिस्टेंट। तो सिर्फ नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होता है, अदरवाइज इनफाइनाइट एंड यूनिक सॉल्यूशन दोनों ही कंसिस्टेंट सॉल्यूशन माने जाते हैं। इनमें जो यूनिक सॉल्यूशन के क्वेश्चन होते हैं वो तो सिंपल होते हैं, बट अगर कोई इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्वेश्चन फंस जाए, जो कि फंसता है प्री बोर्ड में टीचर्स का फेवरेट, तो वो आपके लिए थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन होता है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमारे पास हम 3 मैट्रिसेस बनाते हैं, एक बनाते हैं ए, एक बनाते हैं एक्स और एक बनाते हैं बी। देखिए एक्स का मतलब तो होता है वेरिएबल कौन कौन है, ए का मतलब है कि उन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं, और बी का मतलब होता है इक्वल टू में क्या आ रहा है। और आपको अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन याद हो तो आप a इंटू एक्स करके देखो, वो b के इक्वल आएगा। अब मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब x इक्वल टू हो जाता है a इनवर्स b, और a इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट, साथ में आ गया b। अब मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, तो आप देखो अगर सपोज अपॉन में 0 आ गया तो क्या सॉल्व करोगे आप, नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए हम सबसे पहले देखते हैं भाई ए डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है। ए डिटर्मिनेंट हमने निकाला, दिस इज 1 2 2 3, तो 3 - 4 से -1 आ रहा है, मतलब 0 नहीं आ रहा। अगर 0 नहीं आता तो ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है, और अगर 0 आ जाए तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यूनिक की तो खत्म हो जाती है, या तो नो सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट आएगा। उन क्वेश्चंस को हम बाद में करेंगे, अभी हम यूनिक सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपके पास ए डिटर्मिनेंट आ गया। अब जरूरत पड़ती है आपको एडजॉइंट ऑफ ए की। एडजॉइंट ऑफ ए में जहां तक मुझे याद है इन दोनों को इंटरचेंज, बाकी दोनों के साइन चेंज करने से आपका आ जाता था एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया और ए डिटर्मिनेंट भी आ गया। हम निकालना चाहते हैं एक्स, जो इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब 3 -2 -2 और 1 के साथ में 1/a डिटर्मिनेंट दैट इज -1 के साथ में b की मल्टीप्लाई करेंगे, तो b हमारे पास में है 2 और 3। डन। अब ये माइनस है, इसे देखेंगे, x का मतलब है x भी है और y भी है, माइनस भी लिखा हुआ है। रो की कॉलम में मल्टीप्लाई, 6 - 6 आया और -4 + 3 आया। अब देखो यहाँ से आया हमारे पास 0 और 1 और x और y, तो इसका मतलब कंपेयर करने पे x की वैल्यू 0 आ रही है और y की वैल्यू 1। देखो आंसर तभी सही माना जब वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर मैं x की जगह 0 लिखूं, y की जगह 1 सेटिस्फाई कर रही है, x की जगह 0 y की जगह 1 सेटिस्फाई कर रही है, और ये इसका आंसर है। याद है? मुझे लग नहीं आता मुझे याद हो गए। फ्लो नहीं होता ना, मतलब क्वेश्चन तो जाते हैं, फ्लो नहीं आता। बी पार्ट में हमारे पास 2 इक्वेशंस दी हुई हैं 2 वेरिएबल में। सबसे पहले हम एक्स मैट्रिक्स निकालेंगे जो कोफिशिएंट से तैयार होती है। तो यह आया हमारे पास 5 2 और 3 2, और एक्स आई हमारे पास x और y, बी हमारे पास है 3 और 5। तो अब पता नहीं कि देखो ये यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट है, नो सॉल्यूशन। इसके लिए पहले ए डिटर्मिनेंट में हमारे पास आया 5 2 और 3 2, तो ये आ गया 10 - 6 से आ गया 4, और ये आपका 0 नहीं है। इसका मतलब कैसा आएगा, ये यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है। यूनिक सॉल्यूशन के साथ साथ लिख दिया करो कंसिस्टेंट है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपको बताया हुआ था कि ये दोनों इंटरचेंज, बाकी दोनों के साइन चेंज। तो 2 और 5 के साथ -2 और -3। अब x इक्वल टू, देखो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे एडजॉइंट की, ए डिटर्मिनेंट की और b की।
तो एडजॉइंट हमारे पास है 2 माइनस 2 माइनस 3 5 के साथ 1/4। अब भी हमारे पास है 3 और 5। सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आया 6 माइनस 10 माइनस 9 प्लस 25 से बनेगा 1/4 और माइनस 4 और आ गया 16। तो x और y की वैल्यू आ गई -1 और 4। तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 4। ए पार्ट में हमारे पास ये 3 इक्वेशंस है 3 वेरिएबल में, और हमें इन्हें सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक मैट्रिक्स ए बनाएंगे जो बनेगी इनके कोफिशिएंट से 1 -1 1 2 1 -3 1 1 और 1। ठीक है, फिर हम x निकालेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास x y और z, और एक b आएगी जो है 4 0 और 2। अब सबसे पहले a की डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं कि ये 0 तो नहीं आ रही कहीं। तो a की डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 1 -1 1 2 1 -3 और 1 1 और 1। तो 1 के साथ देखिए आएगा आपके पास 1 + 3 -1 के साथ आएगा 2 + 3 और 1 के साथ आएगा 2 - 1। 0 तो नहीं आ रहा। 4 + 5 + 1 तो ये आ गया आपके पास 10। 0 नहीं है, इसका मतलब कंसिस्टेंट है, और साथ में लिख सकते हो आप कि यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब कंसिस्टेंट आ गया तो आपको चाहिएगा इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे A11 A21 A31 A12 A22 सॉरी A13 A22 A23 A32 A33। तो 1 1 में फर्स्ट कॉलम गए तो बचा 1 + 3 से आया आपके पास 4। यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और एक यहाँ माइनस आएगा। 1 2 में 1 2 गए तो 2 + 3 से आ गया 5। फिर 1 3 से आ गया 2 -1 से आ गया 1। फिर 2 1 से -1 से आया -2 जो बन जाएगा 2। 2 2 से आया हमारे पास 1 -1 0। 2 3 से आया 1 + 1 2 वो भी माइनस का। 3 1 से आया 3 -1 2। 3 2 से आया -3 -2 -5 जो बन जाएगा +5। 3 3 से आ गया 1 + 2 3। ठीक है, ये आगे सारे। अब एडजॉइंट निकालने के लिए इनके कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, कोई ज़्यादा स्मार्ट मत बनना कि ऐसे लिख दो डायरेक्ट, वहाँ पे शो कर देना, एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं। लिटिल फॉर्म में नहीं कटते, बाकी सब जगह कट जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 - 5 1 2 0 -2 और 2 5 के साथ 3। एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट के बाद में हम लोग निकालेंगे अब x क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a के साथ b। तो डिटरमिनेंट ऑफ a आया था हमारे पास 10, एडजॉइंट ऑफ a आ चुका है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 के साथ b हमारे पास है 4 0 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट कॉलम से आएगा 16 + 4, वेरी गुड। सेकेंड कॉलम से आएगा -20 + 10, फिर आएगा हमारे पास 4 + 6, ग्रेट। तो ये सॉल्व होके आ रहा है हमारे पास 2 -1 और 1। तो x का मतलब था आपके पास x y और z, और आपके वैल्यूज आ गए। बी पार्ट में हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है कहते हैं कि इसका A इनवर्स निकालो।
और उस ए इनवर्स का यूज करो इन इक्वेशंस को सोल्व करने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और ये सबसे ज्यादा आता है क्वेश्चन। अब पहले देखो उन्होंने बोला इसका ए इनवर्स निकालो, तो कोई टेंशन नहीं, सबसे पहले हम ए इनवर्स ही निकालेंगे, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप जानते हो ए इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए डिटर्मिनेंट का मतलब हो गया आपके पास 2 है, 1 है, 3 है, 3 है, -2 है, -1 है, 3 है, 1 है और -2 है। तो 2 के साथ आ जाएगा 4 + 1 5, 1 के साथ आएगा -1 के साथ -6 + 3 से आ गया -3, और 3 के साथ आएगा 3 + 6 9। तो ये आ गया हमारे पास 10 + 3 + 27 से आ गया 40, और ये 0 नहीं है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसके लिए हमें चाहिए कोफैक्टर्स, तो C11 निकालेंगे, C12 निकालेंगे, C13 निकालेंगे, C21 फाइंड करेंगे, C22 फाइंड करेंगे, C23 फाइंड करेंगे, और इसके बाद C31 निकालेंगे, C32 निकालेंगे, C33 निकालेंगे। C11 में देखो क्या आएगा आपके पास, ये जो आए हुए वही आएंगे, ये आएंगे 5 - 3 और 9, 5 - 3 और 9, ठीक है। और C21 में देखो 2 1 -2 -3 से आया -5 जो बन जाएगा +5, 2 से आएगा -4 -9 से आ गया -13, और 2 3 से आएगा 2 -3 से आएगा -1 जो बन जाएगा +1। फिर 3 1 से देखेंगे तो आएगा -1 + 6 से आएगा -5, और 3 2 से देखेंगे तो आएगा -2 -9 से आ गया -11, और 3 3 से आ गया -4 -3 से आ गया -7। तो एडजॉइंट निकालने के लिए वो भी ए का हमें करना पड़ेगा इनके कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। जो आ जाएगा 5 3 9, 5 - 13 1, -5 11 और -7। अब आपको चाहिए ए इनवर्स, तो ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 1/40 के साथ 5 5 - 5, 3 - 13 11 और 9 1 -7। यहाँ तक इस क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं थी, इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक है। C31 में देखते हैं 3 1, तो -1 +, हाँ ठीक है 5 आ जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखना है, आप ये मानो कि आपके पास ये नया क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आपको 3 मैट्रिसेस बनानी पड़ेंगी, एक A B और X, नहीं A B और X, हाँ ठीक है। बट अब देखो आप A का यूज नहीं कर सकते क्योंकि A तो ऑलरेडी गिवन है, तो आप क्या करो A B और X की बजाय C B और X बना लेते हैं, ठीक है। P B और X बना लेते हैं, P थोड़ा सा यूज करता है। तो अब हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं उनके लिए जो P है वो देखो क्या है, वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। 2 3 3, 1 -2 1 और 3 -1 और -2, ठीक है। ये P आ गया, और आपके पास X कितना है, X में 3 वेरिएबल्स आते हैं जो होगा X Y और Z। फिर आपके पास एक लास्ट में आता है B हमारे पास में है 5 -4 और 3। अब अगर मुझे X निकालना है तो इसका मतलब होगा एडजॉइंट ऑफ P अपॉन में P डिटर्मिनेंट इनटू में B, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो Px इक्वल टू B होता है, तो X इक्वल टू हो जाता है P इनवर्स B, और P इनवर्स कैसे निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ P अपॉन में P का डिटर्मिनेंट और साथ में आएगा B। अब हमने एक बात ऑब्जर्व करी, ये जो P है
ये तो ए का ट्रांसपोज है, सही बात है ना। आप चेक करो, जो आपके पास P है और जो आपके पास A है। अब देखो ये 2 3 3 ऐसे है, वहां पे 2 3 3 ऐसे, फिर 1 - 2 1 है, वहां पे 1 - 2 1 रो में है, यहाँ पे 3 - 1 - 2 है, वहां पे 3 - 1 - 2 रो में आ गए। तो ये ट्रांसपोज है। तो अब मुझे क्या चाहिए, इसका इनवर्स चाहिए। तो P का इनवर्स का मतलब हो गया A ट्रांसपोज का इनवर्स या A इनवर्स का ट्रांसपोज। तो A इनवर्स तो हमारे पास है, ये रहा। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/40 के साथ 5 5 5 3 - 13 11 9 1 और -7। तो आपके पास P इनवर्स आ गया। अब सबसे बड़ी चीज तो यही थी, इसका ये निकालने की तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है, P इनवर्स ही हो गया, तो ये तो हमारे लिए यूजलेस है। तो अब हम यहाँ पे P इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे जो हमारे पास आ रही है 1/40 के साथ 5 3 और 9 5 -13 और 1 5 11 और -7 के साथ B की मल्टीप्लाई करेंगे। B हमारे पास है 5 -4 के साथ 3, इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो आप देखो क्या आएगा, 1/40 के साथ 25 -12 एंड 27, फिर 25 52 + 3 25 -44 माइनस का 21। तो आप देखो ये x आपके पास इक्वल टू में आ रहा है, एक तो ये 1/40 है और यहाँ से आया आपका 52 से बना 40, ठीक है, और 55 और 25 से बन गया 80, और यहाँ से आ गया माइनस का 65 20, तो ये हो गया माइनस का 40। और बहुत ही बढ़िया आंसर जैसी उम्मीद थी, ये 1 2 और -1 हमारे पास आ रही है वैल्यू किस किस की, x की, y की और z की। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास ये 3 इक्वेशन है और हमें इन्हें सॉल्व करके x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले तो चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। कंसिस्टेंट के बाद में फिर हम ax = b करके अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो अब देखो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा a, वो इनके कोफिशिएंट से बनेगा 2 -3 3 1 1 और 1 3 -1 और 2। एक b मैट्रिक्स बनाया जो हमारे पास है 10 10 और 13, और एक x बनाया हमने जिसके अंदर है 1/x 1/y और 1/z, ठीक है। अब हम जानते हैं कि AB = x होता है, सॉरी AX = b होता है, तो x = क्या आ गया आपके पास, A इनवर्स b। तो A इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट चाहिए और A डिटरमिनेंट चाहिए। तो सबसे पहले A डिटरमिनेंट निकालते हैं डायरेक्ट। तो देखिए 2 के साथ आएगा 2 + 1 3, फिर 3 के साथ आएगा 2 - 3 -1, और फिर 3 के साथ आएगा दोबारा से आपके पास में -1 - 3 मतलब -4। तो ये आपके पास 6 आया, -3 आया, -12 आया 15, तो ये आपके पास -9 आ गया। अब देखो ये 0 तो है नहीं, इसका मतलब कैसा हो गया आपका सिस्टम, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट भी कौन सा वाला, यूनिक सॉल्यूशन वाला। अब आपको जरूरत पड़ेगी कोफैक्टर्स की, तो उसके लिए हम C11 निकालेंगे, C12 निकालेंगे, माइनस के साथ आएगा, C13 निकालेंगे, फिर C21 निकालेंगे, फिर C22 निकालेंगे, फिर C23 निकालेंगे, देन C31 और C32 नेगेटिव आएगा, और लास्ट में C33 आ जाएगा। अब देखो C11 में क्या है हमारे पास, C11 तो यही आएंगे हमारे पास जो ऊपर आए हुए थे, 3 - 1 और -4, 3 - 1 और -4, ठीक है। अब C21 की बारी आती है, तो 21 से आएगा -6 + 3 से आएगा -3, C22 से आएगा 4 - 9 से आएगा -5, फिर 23 से आएगा -2 + 3 -2 + 9 सॉरी -2 + 9 से आएगा आपके पास 7, C31 से आएगा -3 - 3 -6, C32 से आएगा 2 -3 से -1 जो बन जाएगा +1, और 3 से बनेगा 2 + 3 से आ गया आपके पास 5।
तो अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास हो जाएगा 3 1 -4 3 -5 -7 और -6 1 और 5 का ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए देखिए कितना आ जाएगा 3 1 -4 3 -5 -7 के साथ -6 1 और 5। x इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटरमिनेंट के साथ b। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 3 3 -6 1 -5 1 -4 -7 के साथ 5। b की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 10 10 और 13 और x का मतलब है 1/x 1/y और 1/z। सॉल्व करने में रो और कॉलम तो 30 30 78। एक चीज रह गई यहाँ पे हमारा माइनस का 9। उसके बाद आएगा आपके पास 10 50 13 -40 -70 और 65 से बनेगा माइनस का 1/9 और ये आ रहा है माइनस का 18 और 23 और 27 माइनस का 27 और माइनस का 45। तो मल्टीप्लाई करने पर आप देखो हमें मिलता है 1/x 1/y 1/z इज इक्वल टू 2 3 और 5। तो इसलिए x आ गया 1/2 y आ गया 1/3 और z आ गया 1/5। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है, चेक करना है पहले तो कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो फिर इनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं इनके कोफिशिएंट से 5 -10 1 और -2। फिर बनाते हैं एक वेरिएबल की, तो ये बनेगा हमारे पास x और y, और एक बनाते हैं हम b। तो b हमारे पास बन रही है 4 और 8। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले a डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर हमने a डिटरमिनेंट निकाली तो कुछ सरप्राइज रिजल्ट आ रहा है, ये तो -10 + 10 मतलब 0 आ गया। तो अगर a डिटरमिनेंट कभी 0 आ जाए इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पता चल गया कि कंसिस्टेंट है या नहीं। अभी भी इसके बाद जो स्टेप आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी a डिटरमिनेंट 0 आ जाए तुरंत आपको एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी निकालना पड़ेगा। अब एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी आपका नल मैट्रिक्स भी आ सकता है और नॉट अ नल मैट्रिक्स भी आ सकता है। अगर ये नल मैट्रिक्स आया मतलब O आया तो ये हो जाएगा तुरंत इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और वो हमें निकालने पड़ेंगे। और अगर ये नल मैट्रिक्स नहीं आया तो हम बोलते हैं इसे नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन का दूसरा नाम होता है इनकंसिस्टेंट। तो एग्जाम वालों के फेवरेट क्वेश्चन जो होते हैं वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले होते हैं जनरली। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 2/2 में तो इजीली निकल जाता है, तो इसमें हम कहते हैं इन दोनों को इंटरचेंज, बाकी दोनों के साइन चेंज। तो -2 5 आया और -1 के साथ 10 आया। डन। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। तो ये आएगा आपके पास -2 10 -1 5 के साथ b हमारे पास कितना है 4 और 8। अगर ये नल मैट्रिक्स आ गया तो सोचो काम बढ़ जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और अगर नल मैट्रिक्स नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो दुआ करो नल मैट्रिक्स ना आए। तो -8 + 80 और इसी के साथ बताशे बांटने का मौसम आ गया क्योंकि नल मैट्रिक्स नहीं आया है। ये आया है 72 और 36। आप लिख सकते हो इट्स नॉट अ नल मैट्रिक्स, देयरफॉर आप कह दोगे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। 6 क्वेश्चन में कहते हैं कि आपके पास ये 3 इक्वेशंस हैं। सबसे पहले तो ये चेक करो कि कंसिस्टेंट है या नहीं, और अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन निकालो, अगर इनकंसिस्टेंट है तो बता दो कि इनकंसिस्टेंट है।
अब हमें क्या पता है ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को ए से। तो देखो ए बनाएंगे हम इनके कोफिशिएंट्स के मैट्रिक्स से मिलेगा हमको ए। बी का मतलब है 6 14 के साथ 30 और x का मतलब है x y और z। ठीक है, हम जानते हैं कि ax इक्वल टू बी होता है, देयरफॉर x इक्वल टू a इनवर्स b होता है, जिसके लिए हमें एडजॉइंट और ए डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ती है। तो पहले ए डिटरमिनेंट निकालते हैं, देखते हैं आता क्या है। ए डिटरमिनेंट से देखिए हमें मिलेगा 1 1 1 1 2 3। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 के साथ आया 14 माइनस 12, फिर 1 के साथ आया 7 माइनस 3 और 1 के साथ आया 4 माइनस 2। तो 2 माइनस 4 प्लस 2 ओ, ये तो 0 आ गया। अब इसका मतलब काम बढ़ गया। अगर ए डिटरमिनेंट 0 हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट, आपको पता चल गया। अब आपको क्या करना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी निकालना पड़ेगा। तो अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें चाहिएगा C11 C12 जो माइनस से आएगा और C13। देन हम निकालेंगे C21 C22 और C23। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन होता है। और इसके बाद C31 C32 और C33। C ये तो आपके पास आएगा 2 4 और 2। ठीक है, और 2 1 में देखिए क्या आएगा, 2 1 से 7 माइनस 4 से आ गया 3, 2 2 2 2 से आ गया 7 माइनस 1 से 6, 2 3 4 माइनस 1 से आ गया 3, फिर 3 1 से आ गया 3 माइनस 2 1, 3 2 से आया 3 माइनस 1 2 और 3 3 से आया 2 माइनस 1 1। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए अब हमारे पास आते हुए जो आएगा 2 माइनस 4 2, 2 माइनस 4 2 के साथ माइनस 3 6 और माइनस 3, माइनस 6 3 और माइनस 3 के साथ 1 माइनस 2 और 1 माइनस 2 और 1। अब हम लोग निकालेंगे इसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अच्छा, इसका ट्रांसपोज भी तो करना है अभी, तो ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा 2 माइनस 4 2 माइनस 6 3 माइनस 3 1 माइनस 2 और 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बी की, जो हमारे पास है 6 14 के साथ 30। अब मल्टीप्लाई करने पर देखिए कितना आता है 12। 12 यहाँ 2 माइनस 4 माइनस 3 6 माइनस 3 आएगा, माइनस 6 3 और माइनस 3 6 माइनस 3 माइनस 3 इधर 3 आएगा, माइनस 3 होगा सही। एक मिनट देखते हैं जो देखते हैं अभी दोबारा से देख लेते, कोई बात नहीं। ये रहा ना माइनस 3 6 माइनस 3 माइनस 3 6। माइनस 3। अच्छा, यहाँ पे था ये माइनस 3 6 और माइनस 3, माइनस 3 6 और माइनस 3, माइनस 3 6 और माइनस 3। अब देखते हैं यहाँ से आएगा ये 12 42 30, फिर माइनस 24 84 माइनस का 60, 12 42 और 30। ओ, ये तो आपके पास 0 0 0 मतलब नल मैट्रिक्स आ गया। अब अगर आपकी ए डिटरमिनेंट भी 0 आ जाए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी नल मैट्रिक्स आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि आप बोलोगे कि इसके होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस।
और implies consistent. This is called consistent. बट अगर ये कंसिस्टेंट है जिसका सॉल्यूशन है इसके, वो सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे वो ध्यान से समझना. आप करो क्या, इनमें से वैसे तो हम किसी भी वेरिएबल को k मान लेते हैं, ठीक है. अब बुक्स वगैरह में हर जगह z को ही k माना जाता है, बट हम किसी को भी मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो अब हमने क्या करा, बुक के अकॉर्डिंग कहीं कहीं कोई मार्क्स काट दे, तो z को हमने क्या मान लिया, k. z को k मानने के बाद अब देखो x प्लस वाई आपके पास में क्या आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 6 माइनस k. और अगर सेकंड के अकॉर्डिंग देखें तो x प्लस 2y इक्वल टू कितना आ गया, 14 माइनस 3k. तो अब ये 2/2 का क्वेश्चन बन गया. अब इसे 2/2 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो 2/2 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में अब दोबारा से हम एक मैट्रिक्स मानेंगे P. एक काम करते हैं वही मान लेते हैं ABC. चलो कोई बात नहीं, फिर P ले लेते हैं. P हमारे पास आया 1 1 1 2, ठीक है. और x तो वही लिया जा सकता है क्योंकि वेरिएबल तो बदले नहीं है. और राइट साइड वाले को हम Q ले लेते हैं. राइट साइड वाले को Q लिया तो कितना बन गया, 6 माइनस k और 14 माइनस 3k. अब P की डिटरमिनेंट निकाली तो कितनी आ गई, 2 माइनस 1 से 1. और एडजॉइंट ऑफ P कितना आ गया आपके पास, एडजॉइंट ऑफ P आ गया 2 1 माइनस 1 माइनस 1. हम जानते हैं कि Px इज इक्वल टू Q होगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा, P इनवर्स Q. P इनवर्स Q का मतलब P डिटरमिनेंट के साथ एडजॉइंट ऑफ P इंटू Q. तो P डिटरमिनेंट हमारे पास आया है 1, इजी है. एडजॉइंट ऑफ P आया है हमारे पास 2 माइनस 1 माइनस 1 और 1 के साथ में Q हमारे पास है 6 माइनस k और 14 माइनस 3k. सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 12 माइनस 2k माइनस 14 प्लस 3k माइनस 6 प्लस k और 14 माइनस 3k. सॉल्व करने पर अब देखो इधर x क्या था आपके पास, x और y, और ये आ गया आपके पास माइनस 2 प्लस k और ये आ गया आपके पास 8 माइनस 2k. तो z की वैल्यू आई है k, x की वैल्यू आई है माइनस 2 प्लस k और y की वैल्यू आई है 8 माइनस 2k. क्वेश्चन सॉल्व करना तो आ गया, बट समझ में नहीं आया कि ये आंसर आए कैसे है. देखो ये इनफाइनाइट आंसर कैसे है, आप k की जगह 0 लिख दो, आंसर क्या बनेगा, 0 माइनस 2 और 8 तीनों को सेटिस्फाई करेंगे. k की जगह 1 लिख दो, एक और आंसर. k की जगह माइनस 1 लिखो, एक और आंसर. 2 लिखो, 3 लिखो, आप k की जगह कुछ भी लिख दो तो उससे आपको x y z की वैल्यू मिलेंगी. वो सारे के सारी वैल्यूज इन क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए इनफाइनाइट आंसर है.